गुरु कौन है? जो गु मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला, जो अंधकार दूर करता हो, जो संसार की वास्तविकता बता देता हो, जो ठाकुर जी का परिचय करा देता हो, जो जीवन का उद्देश्य समझा देता हो, उसको गुरु कहते हैं। और वही गुरु यदि मंत्र दे करके, दीक्षा दे करके, एक प्रणाली देके, एक नियम देके आपको दीक्षित कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक प्रकार से आपको वीजा दे दिया। अब कोई बिना वीजा के अगर विदेश जाना चाहे नहीं जा पाएगा। पासपोर्ट तो है उसके पास, लेकिन वीजा नहीं है, एंट्री कैसे मिलेगी? गुरु क्या करते हैं? शंख चक्र अंकित करके या फिर कंठी माला प्रदान करके, जिस जिस परंपरा में दीक्षाएं होती हैं वह करके आपको योग्य बनाते हैं ठाकुर जी के। इसलिए गुरु का होना जरूरी तो है। लेकिन गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु और दिशा गुरु। कई बार आप दीक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे तो आप दिशा तो ले सकते हो। हम 10 वर्षों से दीक्षा नहीं दे रहे थे, पिछले वर्ष इतने ज्यादा, बस कहने पर बहुत ज्यादा कहने के बाद दीक्षा देना प्रारंभ किया। उससे पहले मन में भाव यही था कि दिशा, अभी भी मैं बहुत बचता हूं, बहुत मतलब बचने का मतलब ऐसा है कि लोग कहते हैं दीक्षा चाहिए, तो मैं कहता हूं कथा सुनो, पहले कथा सुन करके उसका पालन करना प्रारंभ करो, जीवन को वैसा बनाओ जैसा हम कथा में बता रहे हैं। दिशा से अगर आप योग्य बन गए तो दीक्षा अपने आप हो जाएगी। तो गुरु का होना आवश्यक तो है। गोपियों के रास बिहार के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि गोपियां बिना गुरु के आई हैं। गुरु कौन है? श्री राधा रानी। और तब विरह करते 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 जब किशोरी जी की शरण में गई, किशोरी जी ने कहा गोपी गीत गाओ, गोपी गीत गाया, तुरंत ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। इसका मतलब क्या है? गुरु होना आवश्यक है। पर गुरु बनाए किसको? आजकल प्रभाव देख करके आकर्षण बन जाता है, दिख जाता है कि ये प्रभावशाली हैं, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, इनका बढ़िया चल रहा है, इस वक्त इनकी सब कथा सुन रहे हैं, इनको गुरु बनाओ। ऐसे लोग ज्यादा आते हैं हमारे पास। प्रभाव देख करके गुरु नहीं बनाना है, स्वभाव देख करके गुरु बनाना। और गुरु कौन है? परिचय ले लीजिए। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, जो अपने तक सीमित रखे, वो गुरु नहीं। स्वयं तो मध्यस्थ रहा लेकिन आपको ठाकुर जी से मिला दिया, वो गुरु। जिसकी वाणी सुनकर, जिसके वचन सुन के, जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसका दर्शन करके ठाकुर जी प्रिय लगने लगे, वो गुरु है। जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसकी वाणी सुनते ही, जिसकी कथा श्रवण करते ही, जिसका दर्शन करते ही धाम प्रिय लगने लगता हो, वो गुरु है। अरे जिसकी उपस्थिति होते ही, जिसको प्रणाम करते ही अपने दोषों को त्यागने की इच्छा प्रकट होने लग जाती हो, वो गुरु है। कितने सारे बालक ऐसे हैं, हमारे शिष्य भी हैं, क्या व्यसन नहीं था जो नहीं किया उन्होंने, लेकिन सब छोड़ दिए। और 2-3 तो मुस्लिम भी हैं जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की अपने घर से छुप करके, घर वालों से बच करके। वे लोग रात्रि 2 बजे 3 बजे उठ करके नाम जप करते हैं, 3-4 बजे उठ करके तिलक स्वरूप लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, घर वालों के उठने से पहले नहा धो के फिर सो जाते हैं। घर वालों को पता ही नहीं चलता, अंतर्निष्ठ भक्ति करते हैं। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो सदमार्ग दिखावे, गुरु वही जो स्वयं से परिचय करा दे, आपका आपसे परिचय करा दे। और गुरु वही जो सब छोड़ के वृंदावन में बसा दे, वो गुरु है। बस मन करता है कि चलें अब। प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा वहां बसत है, यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली खो,
मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। लाला बैठ जाओ, अभी हम नहीं गाएंगे, कथा बहुत बची है। हो बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। तो गुरु, गुरु का होना जरूरी तो है।